अगर आप इंटरनेट का यूज़ इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए करते हैं तो इस नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद आपकी इंटरनेट यूजेज पूरी तरह से बदल जाए। क्या है ये नई टेक्नोलॉजी, इसका हम पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। अब एक प्रिटेक्स्ट समझते हैं। लास्ट ईयर ChatGPT, जो कि OpenAI द्वारा बनाई गई एक कन्वर्सेशनल बॉट है, रिलीज़ की गई थी। इसके मार्केट में आते ही लोगों ने इसका तरह तरह से यूज़ किया, अलग अलग लोगों के ट्वीट्स आए। एलॉन मस्क ने इसे डेंजरस AI तक नाम दे दिया। यहाँ तक लोग कहने लगे कि क्या ChatGPT गूगल सर्च इंजन को ख़त्म कर देगा। रेस्पॉन्स ने गूगल सर्च इंजन ने अपनी एक नई कन्वर्सेशनल बॉट रिलीज़ की है जिसका नाम है गूगल बॉट। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी कन्वर्सेशनल AI को बिंग के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये टेक्नोलॉजीज़ फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है, यानी कि लिमिटेड यूजर्स तक अवेलेबल है, बट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हम सब तक पहुंच जाएगी। तो पहली चीज़ ये समझते हैं कि कन्वर्सेशनल AI क्या होता है। तो कन्वर्सेशनल AI एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे बना है, काफ़ी वास्ट है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट, अ ह्यूमन एक्सपर्ट हु हैज़ अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका हम पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो पहली इम्पैक्ट तो ये है कि ये हमारी लाइफ को, हमारी सर्चेस को और भी इजी कर देगा और भी आसान कर देगा। कैसे? आप मुझे ये बताइए कि एक लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन सर्च करना ज़्यादा इजी है या किसी एक्सपर्ट से बात करना? किसी मैनुअल को पढ़कर कोई चीज़ समझना ज़्यादा आसान है या किसी फ्रेंड से जिसने ऑलरेडी वो यूज़ किया है उससे बात करके? ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में एक एक्सपर्ट से बात करना या अपने फ्रेंड से जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वो ज़्यादा आसान होता है, वो ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। सेम चीज़ कन्वर्सेशनल AI इसी फंडामेंटल पर बेस्ड है। इट टॉक्स टू अस लाइक अ ह्यूमन एक्सपर्ट। वो सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके, सिंथेसाइज करके हमें एक समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये। अब दूसरी चीज़ ये समझते हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, बट वहीं आप दूसरी तरफ फिलहाल इंटरनेट से सवाल पूछ सकते हैं, बदले में रेस्पॉन्स ले सकते हैं। आप उससे डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी टॉपिक पर बातचीत की, सामने वाले ने जो पॉइंट बोला आपने उसमें क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए जिस पर सामने वाले ने फिर अपना रेस्पॉन्स दिया। दैट इज़ अ कन्वर्सेशन, दैट इज़ अ डिस्कशन। तो ये है एक कन्वर्सेशनल AI की कैपेबिलिटी। वो आपको एनेबल करती है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे कि हमारे सर्च रिजल्ट्स के साथ इन बॉट्स का इम्प्लीमेंटेशन है तो वी वुड बी एबल टू क्रॉस क्वेश्चन बैक, वी वुड बी एबल टू आस्क काउंटर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेज। है ना ये कमाल की चीज़? नाउ दूसरी बड़ी चीज़, लोग जो ये कहते हैं कि क्या इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारी जॉब चली जाएगी। इसके लिए एक तो मैंने वीडियो बना रखा है जो कि आप आई लिंक में देख सकते हैं। दूसरी ये समझिए, जब भी कोई नया रेवोल्यूशन आता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि रिडंडेंट होते हैं, जो कि रिपीटेटिव होते हैं। हो सकता है उन पर एक मेजर इम्पैक्ट आए, हो सकता है उनकी एक डिमांड ड्रॉप हो, मगर फॉर इंस्टेंस अगर आप एक राइटर हैं और आप इस कन्वर्सेशनल बॉट का यूज़ करते हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहला तो ये, आप अपनी टाइम सेविंग के लिए जो आप सर्च करते थे अक्रॉस वेबसाइट्स, वो इन्फॉर्मेशन आपको कंपाइल्ड फॉर्म में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल गई, जिसे आपको सिंपल एडिट करके अपनी क्रिएटिविटी उसमें बढ़ानी है। तो आपका टाइम सेव हुआ। जहां आप दिन के एक आर्टिकल पब्लिश करते थे, आप दिन के 2 आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डेवलपर के लिए, एक डेवलपर जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर खुद से क्रिएट करता था फ्रॉम स्क्रैच, कैन नाउ यूज दीज टेक्नोलॉजीज टू गिव हिम और हर अ हेड स्टार्ट। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे सकता है। नाउ इस स्ट्रक्चर पे इसे अपनी क्रिएटिविटी लगा करके, इसे अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके उसे और मीनिंगफुल बनाना है, उसे और बेटर रेस्पॉन्सिव बनाना है। नाउ इट कैन सेव योर टाइम, एट द सेम टाइम इट कैन प्रूव हेल्पफुल टू एनेबल यू इन योर टास्क। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप टेक्नोलॉजी को एज एन एनेबलर देखते हैं या एज अ थ्रेट देखते हैं।